गुरु की बात आई तो आदिवासियों में लोग बोलते हैं कि धर्म गुरु नहीं होते हैं, हमारे वाहन पुजार ये सब का व्यवस्था है। तो धर्म गुरु के लोग आरोप लगाते हैं कि आप स्वयं भी धर्म गुरु हैं। ये उनका जो कहना है, इसलिए मैंने कहा कि उनकी नज़रिया और उनका सोच हमारे समाज में जो हमारे बीच में जो पहान है, पुजार है, महतो, मुंडा, पनभरा, कुटवार जी हमारे समाज की व्यवस्था है, जिस व्यवस्था को हम मानते हैं। लेकिन आज मैं इसी समाज के लिए जो हमारी व्यवस्था है, इस व्यवस्था को सींचने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, इसको गति देने के लिए जो हमारे पहान, पुजार, महतो, मुंडा, पनभरा, कुटवार जितने लोग हैं उनकी मैं अगुवाई करता हूं, उनको मैं प्रेरित करता हूं कि जो चीज़ भी हमारे समाज में, जैसे जिनको जानकारी नहीं है, जो पहान खानदान से हैं या महतो, मुंडा, पनभरा खानदान से भी वो लोग धर्मांतरित कर रहे हैं, धर्म को नहीं समझ रहे हैं क्या हम किस धर्म से हैं। तो ये हमारा 32 साल का जो सफ़र रहा है पूरे देश में, जो मैंने अभियान चलाया है। और इसलिए आप एक चीज़ को देखें, एक शिक्षक वो बच्चों को जो पढ़ाता है तो उनको एक टीचर के रूप में, एक शिक्षक के रूप में उसको लोग मान और सम्मान देते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे हम अपने खेतों में अगर हम अपने बच्चों को हल बैल के लिए हम उसको प्रेरित करते हैं या कोई भी काम उसको कराते हैं, कोई भी व्यक्ति जब उसे सिखाता है, शिक्षा देता है, तो उसको लोग जैसे अभी डॉक्टर कर्मा सर हैं, इनके द्वारा जो भी हमें शिक्षा मिली, ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, मेरे लिए गार्जियन है, मेरे लिए भगवान समान है, मैं इन्हें गुरु के रूप में भी मान सकता हूँ। तो ये अपने ऊपर ये भाव आता है कि मैं जैसे जगन्नाथ के लिए मैं हो सकता हूँ धर्मगुरु नहीं हूँ, लेकिन आज लाखों करोड़ों लोग हमारी बातों को सुन के, और मैं जो समाज के लिए जो मैं मार्गदर्शन दे रहा हूँ, समाज को जो मैं बता रहा हूँ, और पूरा समाज, चाहे वो जो मैंने पारंपरिक रूप से जो भी पहान है, वो व्यक्ति भी हमें धर्मगुरु के रूप में, क्योंकि ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, हमारे समाज को ये गति दे रहे हैं, हमारे समाज को लिए शिक्षा दे रहे हैं। और इसलिए जो चीज़ आप देख सकते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा एक कोना में वो आंदोलन कर रहे थे, आप देखेंगे अमर शहीद वीर बुद्धू भगत एक कोना में आंदोलन कर रहे थे, और सिद्धू, कानू, चांद, भैरव सभी लोग आज राजी पाढ़ा सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से आप देखेंगे कि पूरे भारत देश में जो एक उलगुलान सरना धर्म को लेके एक जो उलगुलान आज तक जो इतने वर्षों से चला है, वो मेरे ही नेतृत्व में हुआ है। और आज 50 लाख लोगों ने भी अगर सरना लिखा है, तो ये 50 लाख लोग, हो सकता है जगन्नाथ जी अपने आप को तो कहते हैं मैं हिंदू हूँ, तो वो इसीलिए मुझे कहते हैं कि सरना धर्म में कोई धर्मगुरु नहीं होता है। तो जो व्यक्ति पूरे धर्म को एक शिक्षा दे रहा हो, एक ज्ञान दे रहा हो, एक सरना धर्म के प्रति जागरूक कर, अपने रूढ़ी और प्रथा के प्रति जागरूक कर रहा है, क्या उस व्यक्ति को एक मान और सम्मान, वो तो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो अब मुझे किस नाम से हमें वो सम्मान दे। ये हमारे तरफ से कोई जबरदस्ती, जो वो कहते हैं कि स्वयंभू, मैं कभी क्या जगन्नाथ उरांव को मैंने कहा, या किसी को मेघा या किसी को आरएसएस के लोगों को मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे तुम धर्मगुरु कहो। हाँ, ये मेरा काम है, मैं धर्म का प्रचारक हूँ, मैं सरना धर्म के बारे में प्रचार कर रहा हूँ। और इसलिए जो हमारे अनुयायी हैं, हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, वो कई लोग हमारे फोटो के सामने लोग खड़े होते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, उन्हें मुझे लगता है कि ये हमारे लिए भगवान है। जैसे आज हम लोग डॉक्टर कर्मा सर के सामने नतमस्तक होके हम लोग उनके श्रद्धांजलि दे रहे हैं, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मैं उन्हें भगवान के रूप में, मैं उसे किस तरीके से, हमारे अंदर में उसके लिए क्या भाव है, तो ये जो हमारे लोग हैं वो हमें धर्मगुरु भी कहते हैं, हमें बाबा भी कहते हैं, तो उन्हें जो अच्छा लगता है उस नाम से हमें पुकारते हैं। और इसलिए समाज, इतना बड़ा समाज ने मुझे धर्मगुरु का पदवी दिया। और जब हमारे कार्तिक बाबा जब थे, और जब धर्म का जब लड़ाई वो लड़ रहे थे, तो एक हमारे बीच में जिसे धर्मगुरु का पदवी दिया गया था, जो सभी पाढ़ा के जितने लोग थे, जो हमारे पाढ़ा पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था जिससे हम गाइड होते हैं, हमारी सामाजिक व्यवस्था का एक कड़ी है, उसके बगैर आदिवासी समाज अधूरा है। मानकी मुंडा, माझी परगना, डोकलो सोर, तो इसी तरह का हमारा उरांव समाज में पाढ़ा पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है। और उसका जो बैठक हुआ था, उड़ीसा में बैठक हुई थी, और उसमें रामकुजुर बाबा को, कार्तिक बाबा हों, भिकराम बाबा, जो पाढ़ा के दीवान थे, उनके समक्ष उन्हें धर्मगुरु का पदवी दिया गया था। और वही रामकुजुर बाबा के द्वारा मुड़ुमा जतरा शक्ति स्थल में 50,000 के भीड़ में वहाँ मुझे
उनके द्वारा कहा गया कि मेरे मृत्यु के बाद में इस धर्म का अगुवाई धर्मगुरु बंधन तिग्गा जी करेंगे। तो इतना बड़ा सम्मान मुझे दिया गया। हो सकता है उस सभा में जगन्नाथ जी नहीं रहे होंगे, तो मैं किन किन लोगों को अपना परिचय देता रहूं। तो मेरा परिचय यही है कि मैं नम्र और दीन होके लोगों के सामने अपना नतमस्तक मैं झुका देता। आप मुझे, मेरी माँ को गाली दे, मेरे पिता को गाली दे, मुझे जिस नाम से आप पुकारे, मेरे लिए वो प्रेरणा का स्रोत ही होगा। आपके गाली से मुझे, मैं सीख ही लेता हूँ। तो इसलिए जगन्नाथ जी हमारे लिए प्रिय हैं, हमारे समाज के भगवान उन्हें सुदबुद्धि दे। आज वो अगर उन्हें लगता है कि मैं शूद्र हूँ और शूद्र रहकर उन्हें अच्छा लगता है तो उनकी भावना है। और यदि उनको स्वर्ण वर्ण, क्योंकि स्वर्ण उन्हें अपने बराबरी में नहीं रख सकता है और क्षत्रिय भी उन्हें अपने बराबरी में नहीं रख सकते, वैश्य भी नहीं रख सकते, तो वो शूद्र होके अपने आप को, उनको लगता है कि मैं महान हूँ, तो उनकी महानता, उनको स्वागत है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह मेघा जी, इसी तरह सोमा उरांव जी, अभी आपने सिरम टोली के सामने आपने देखा होगा कि उनको कई सवाल किया गया। सोमा जी को कहा गया कि आप तो अपने आप को हिंदू कहते हैं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, सोमा जी अगर हिंदू कहते हुए भी हिंदू धर्मावलंबी अगर सरना बचाने के लिए आगे आते हैं, जो हिंदू धर्म को मानते हैं, जो ईसाई धर्म को मानने वाला व्यक्ति भी अगर सरना को बचाने के लिए आता है, जैन बौद्ध किसी भी धर्म को मनाने वाले लोग अगर सरना, वो लोग जानते हैं, ये सरना पूजा के बारे में जो लोग जानते हैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि जब सरना पूजा होती है, उसमें इस झारखंड की धरती में जब सरना पूजा होता है, उसमें जो इस्लाम धर्म मानने वाला जो जुल्हा होते थे, यहाँ जो सूत काटते थे, कपड़ा बुनते थे, बुनकर जो होते थे, वो सरना माँ को धागा देते थे पेड़ में बांधने के लिए, और वो परंपरा आज भी चालू, आज भी दिया जाता है। उनके लिए स्पेशल पाढ़ा समाज के तरफ से उनके खेत दिया जाता था। जो समाज का लोहरा जो होता था, वो मुर्गी पूजने के लिए, बलि देने के लिए वो नया छुरी बना के देता था। और जो यहाँ के जो हिंदू धर्म मानने वाले जो अहीर होते थे, ग्वाला होते थे, वो लोग भी सरना पूजा के लिए गाय का दूध दिया करते थे। तो यहाँ और जो पहान, जब रातू राजा के महाराजा के समय में 52 ब्राह्मण को लाया, कनकुंज कानपुर का ब्राह्मण, इलाहाबाद का ब्राह्मण, बनारस का ब्राह्मण को जब यहाँ लाया गया था, तो पंडित के ब्राह्मण के घर में भी अगर बच्चा पैदा हो जाए तो सबसे पहले पहान के घर में ही पैसारी दिया जाता था, इतना सम्मान दिया जाता था। तो इस समाज का जो ये महत्व है, तो आज ये किस श्रेणी में ये लोग रहना चाहते हैं, तो उस जो वर्ण व्यवस्था है, तो हमारा कहना है कि आज जो हम रूढ़ी और प्रथा, तो इसके जो बात होगी इस पर हम और भी बातें कहेंगे। तो हमारे ऊपर में जो भी आरोप लगाया गया, इसको लेके स्पेशल जो लोग भी अपनी सवाल को लेके जो हमारी माता के बारे, हमारे पिता, हमारा धर्मांतरण के बारे जो भी बात कहेंगे, मैं इस पर आपके माध्यम से और भी सवाल होगा, मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है।